नंबर 4। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स याकाजू और डिएगो जापान में बनी एक अबैंडन्ड होटल को आधी रात के वक्त इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। कहा जाता है कि इस होटल में किसी हादसे की वजह से यहाँ करीब 70 लोगों की बेहद खौफनाक तरीके से मौत हो गई थी और अब ये जगह पिछले कुछ सालों से खंडर पड़ी है। शुरुआत में याकाजू और उनके साथियों को उस जगह पर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई सबूत नहीं मिला, बट कुछ ही देर बाद वो लोग अपने कैमरा में एक काफी मिस्टीरियस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। こっちなんですよ。さっきから気配感じるの。おつけおばひな様。こっちなんですよ。さっきから気配感じるの。おつけおばひな様。हम देख सकते हैं कि उनके फोन की स्क्रीन में एक शैडो मूव करती हुई दिखाई देती है, बट हम सामने देख सकते हैं कि वहां तो मूव करने लायक कुछ है ही नहीं। एट दैट मोमेंट याकाजू और डिएगो ने इस चीज को बिल्कुल नोटिस नहीं किया, बट अब इस डिटेल को देखने के बाद वो दोनों पूरी तरह से सोच में पड़ चुके हैं। नंबर 3। टिकटॉक यूजर चूबी गुबी हाल ही में अपने हस्बैंड के साथ नेवाडा यूएसए में रहने आई है और इस घर में उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक उनकी पेट कैट्स और उनके घर की चीजें अजीब तरह से बिहेव करने लगी। Well, our surveillance camera caught this, and I'm a little bit nerved about everything that happens. Our cat just walked away from me, and I felt like she knew it was coming. इस क्लिप को देखने के बाद चूबी गुबी ने अपने व्यूअर्स को बताया कि उस आवाज से उनकी नींद तो बहुत बुरी तरह से टूट गई थी, बट उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर उनके कमरे में उस रात क्या हुआ था। और जब उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक किया, शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। इन सब भयानक एक्टिविटीज को देखने के बाद चूबी गुबी को ऐसा लगने लगा कि उनके घर में कोई स्पिरिट या पॉल्टरगाइस्ट है, बट उनके हस्बैंड अब तक इस चीज को नकार रहे थे। एक रात चूबी गुबी को अपने घर के बेसमेंट से अजीब आवाजें आने लगी और वो अपने हस्बैंड को उनके साथ बेसमेंट में चलकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। और जब वो दोनों नीचे तहखाने में जाते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा होता है। Yeah, exactly. This is the 50th freaking night in a row something's happened. I think you're exaggerating. Look, it's a basement. Yeah. What the f is that? It's a broken frame. Yeah, that happens. Jeez! What the f? Okay, we need to go. 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 Oh, where? Go upstairs. Go upstairs. Gee, go. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go! Go. Go upstairs. जब वो कपल बेसमेंट को चेक कर रहे थे, उनके बेसमेंट में रखी चीजें अपने आप गिरने और सरकने लगी और इतने डरावने इंसिडेंट के बाद वो कपल वहां से बुरी तरह डरकर भाग जाता है। शायद इतनी मिस्टीरियस एक्टिविटीज को देखने के बाद चूबी गुबी के हस्बैंड इस बात को मानने लगे हैं कि मे बी उनका घर हॉन्टेड है। बट आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 2। ये नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस को इंटरनेट पर शेयर करने वाले शख्स का नाम है डिएगो स्पाइकर्स, जिन्हें आज से कुछ वक्त पहले हमने अपने चैनल पर फीचर किया था।
डिएगो का कहना है कि कुछ वक्त पहले वो अपनी बीवी के साथ कोलंबिया में बने अपने नए अपार्टमेंट में रहने आए और तब से वो अपने घर पर अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को विटनेस कर रहे हैं। ¿Es mi cuarto? Sí, hágale, hágale. ¡Uy, marica, venga! ¡Qué ñero rápido! Uy, no. Marica, perro, lo grabé, ñero, lo grabé, venga. डिएगो ने कई बार प्रीस्ट्स और इलाज करने वालों को बुलाकर अपने घर की बंदिश करवाई, अपने व्यूअर्स के सजेशंस को मानकर हर जाहिर कोशिश की जिससे वो इस आत्मा से छुटकारा पा सके, बट स्टिल वो हर बार नाकाम ही रहे। Mi hija cuando le ponen princesas no copia de nada. Luciana. Chana, Chana, cójalas. Si escucha, marica, llevo la de rato escuchando eso, perro, y reviso por todo lado, weón. Y nada, perro, no se ve nada, marica, lo he revisado por todo lado. पर ये खौफनाक हॉन्टिंग्स डिएगो की कहानी की महज एक शुरुआत थी, क्योंकि इन बढ़ती पैरानॉर्मल घटनाओं के बाद जब डिएगो ने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो उन्हें एक शॉकिंग चीज का पता चला कि उनकी मारिया नाम की एक बहन हुआ करती थी जो बहुत छोटी उम्र में ही गुजर गई। इस बात की मालूमात होने के बाद डिएगो ऐसा मान बैठे थे कि जो स्पिरिट उन्हें हॉन्ट कर रही थी वो शायद उनकी बहन की ही है, और इसी दौरान उनकी भतीजी एमी हाल ही में उनके परिवार के साथ रहने आई। बट अनफॉर्चुनेटली वो स्पिरिट जो अब तक डिएगो को हॉन्ट कर रही थी अब वो उनकी भतीजी एमी के साथ किसी तरह अटैच हो गई। ¿Qué es esto prendido hasta ahora, marica? Amy. Amy. Ay, Diosito. Amy. 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 बट डिएगो के सामने इन हॉन्टिंग से बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी भतीजी उस स्पिरिट को अपनी दोस्त मान बैठी थी। ¿Qué está haciendo, mamita? Jugando ¿Con quién está jugando? con María. ¿De dónde sacó esa muñeca? Es de ella. काफी कोशिशों के बाद फाइनली एक बड़े मीडियम की मदद से वो अपने घर में होने वाली हॉन्टिंग्स को शांत करने में कामयाब हुए। बट एक रात डिएगो ने गलती से उस स्पिरिट को प्रोवोक कर दिया, जिसके बाद उनके घर में होने वाली एक्टिविटीज और भी ज्यादा भयानक हो गई। Bueno, pues aquí puse la harina así, esparcida en toda la entrada de la... Amy. मिस्टीरियस ऑफ ऑल, जिसे डिएगो अब तक एक प्लेफुल स्पिरिट समझ रहे थे, उसके इरादे काफी खतरनाक थे। एक रात जब डिएगो अपने जिम से वापस आए तो उन्हें पता चला कि वो स्पिरिट एमी को कहीं लेकर चली गई है। अब इस बात को सुनकर डिएगो की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने अथॉरिटीज को कंप्लेन की, हर जगह एमी की तलाश की, लेकिन फिर भी उन्हें एमी का कोई सबूत नहीं मिला। बट एक रात जब वो सो रहे थे उन्हें अपने घर के अलग अलग कमरों से बच्चों की आवाजें आने लगी, और जब वो उन आवाजों का पीछा करते हैं उनके साथ कुछ ऐसा होता है।
Amy! Amy. Dios mío. Diosito. एक तरफ जहां डिएगो के साथ ये सब चल रहा था, दूसरी ओर जब डिएगो अपने घर पर एमी की तलाशी कर रहे थे, उन्हें एमी की गुड़िया मिलती है। और जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक पोटली दिखती है। और जब वो उस पोटली को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर किसी मुर्दे की राख और उनकी बहन के कुछ पर्सनल सामान रखे थे। इस मिस्टीरियस चीज के मिलने के बाद डिएगो को पक्का यकीन हो गया कि उनके साथ होने वाली हॉन्टिंग्स के पीछे जरूर कोई काला जादू है। और इन आइटम्स के मिलने के बाद से डिएगो काफी डर गए हैं। और उनके डर की एक और वजह यह भी है कि अथॉरिटीज समेत बाकी लोग डिएगो को उनकी भतीजी के गुमशुदा होने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि उनके पास हर चीज का वीडियो प्रूफ है, बट स्टिल अब भी डिएगो सबके नजर में गुनहगार से कम नहीं है, क्योंकि कानून भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। क्या डिएगो अपनी बेगुनाही का सबूत जुटा पाएंगे या फिर आई डोंट नो। हम इस स्टोरी को फिर किसी एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस स्कैरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नंबर 1, वेराक्रूज मैक्सिको के रहने वाले चूचो गुतियारेस एक हॉस्पिटल में नर्स की ड्यूटी करते हैं। एक रात करीब 3 बजे वो अपने साथियों के साथ ब्रेक टाइम के वक्त एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, बट उसी वक्त उनके साथ कुछ ऐसा होता है। Son a las 3 de la mañana, cabrón. Mírala, jugando memes como siempre. Sí, pues no mames, no mames, no se madre. ¿Qué verga es eso? हम देख सकते हैं कि कोई छोटी बच्ची उस हॉलवे से अजीब तरह से चलकर जा रही है। चूचो के मुताबिक ये हॉस्पिटल की कोई पेशेंट है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। बट व्हाट यू थिंक? अब जब बात हॉस्पिटल की ही चल रही है तो एक और टेरिफाइंग फुटेज देख लीजिए। इस वीडियो के हवाले से कोई मजबूत सोर्सेस तो नहीं है, बट इस फुटेज को अपलोड करने वाले शख्स एक हॉस्पिटल में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं। और एक रात जब वो शख्स उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में तैनात थे, उन्होंने एक काफी खौफनाक चीज को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। उस शख्स का कहना है कि ये एक मुर्दा लाश थी जो रात के 2:30 बजे अपने आप इस तरह की हरकत कर रही थी। बट जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इस वीडियो के हवाले से कोई मजबूत सोर्सेस हमारे पास नहीं है, इसीलिए इस चीज का फैसला आप ही कीजिए।